तो देखिए आज हम सेब का जो पौधा है वो आपको गमले या ग्रो बैग में आपको लगाना सिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये कितना बड़ा आपका ग्रो सेब का पौधा है। ये आपको जो पौधा आप देख रहे हैं ये हरिमन का 99 का पौधा है और आपको मालूम होगा कि कितना ज़्यादा फेमस में जो ये वैरायटी चल रहा है। इसके बाद भी 2 वैरायटी आता है जो भी आप हॉट क्लाइमेट में लगा सकते हैं, मगर जो ये वैरायटी है ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और हर नर्सरी में, हर लोकल से लोकल नर्सरी में आपको ये प्लांट मिल रहा है अभी के डेट में, क्योंकि देखा जाए इसका मदर प्लांट अभी के डेट में बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो अब ये बात आता है कि क्या ये जो प्लांट रहता है ये ओरिजिनल रहता है कि डुप्लीकेट रहता है, क्या इसमें फ्रूट जल्दी आता है या लेट आता है। तो देखिए इसके बारे में भी बात करूँगा, साथ ही साथ आपको मैं बतलाऊँगा कि ये प्लांट आपको इस ग्रो बैग में कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि जब भी आप कोई भी प्लांट इस सेब का लगाने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप सोचिए कि उसमें 1 से 2 साल के बाद ही फ्रूट आएगा। कभी कभी आपका रहता है जो साल भर के अंदर फ्रूट आ सकता है, पर 1 साल कम से कम लगता है कोई भी प्लांट का, जो एप्पल का प्लांट है उसमें फल आने के लिए। दूसरा जो आप देख रहे थे ये ग्राफ्टिंग का प्लांट है, पुराना हो चुका है और बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि हरिमन 99 का जो प्लांट रहता है हमें डुप्लीकेट क्यों मिलता है। या दूसरी बात रहता है कि से बहुत लोगों का शंका रहता है क्या हम ख़रीदने जाए तो हमारा जो प्लांट रहता है वो पत्ते से माना जाता है कि प्लांट सही है कि नहीं है। तो देखिए आज के डेट में आपको हरिमन 99 का प्लांट आपको हर नर्सरी में, लोकल नर्सरी में मिल जाएगा। इसका प्राइस भी काफ़ी सस्ता हो चुका है और आपको ईजी मिल भी जाएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो आपको ठगा नहीं जा सकते, क्योंकि हरिमन 99 का अभी के डेट में जितना भी यूपी बिहार जितना ज़्यादा आपको देखेंगे हर नर्सरी में आपको मिलना चालू हो जाएगा। मगर एक शक लगा रहता है कि हमें ओरिजिनल मिलता है डुप्लीकेट मिलता है। तो ओरिजिनल के लिए आप चाहिए तो ऑनलाइन है 2-3 नर्सरी ऐसा है जो आपको काफ़ी 100% आपको प्लांट भेजता है। या कभी लोकल नर्सरी में भी आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लोकल नर्सरी में फर्स्ट बात है क्या रहता है कि आपको गारंटी रहता है, आपका बगल में नर्सरी रहता है, तो कभी भी आप अगर मान लीजिए फ्रूट नहीं आता या कुछ चीज़ तकलीफ़ है तो आप उनको जाके बोल भी सकते हैं कि भाई आपसे कुछ दिन पहले प्लांट लिया था उसमें ऐसा है, फ्रूट नहीं आया है, या कुछ डुप्लीकेट होता है तो उसमें आपका एक्सचेंज भी हो जाता है। तो ये मैं भी लोकल नर्सरी से लेके आया हूँ। ये ग्राफ्टिंग प्लांट है और आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है ये सेब का है। और सेब में सबसे खास बात ये रहती है कि आप इसको जब भी प्लांट लेके जाएँ तो सबसे पहले पूछे कि जिसका जो ये रूट स्टॉक होता है ये कौन सा रूट स्टॉक पे इसकी ग्राफ्टिंग किया जाता है। सेब में ये सबसे ज़्यादा खासियत होता है। बाकी जितना भी फ्रूट प्लांट रहता है उसमें उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मगर इसमें बहुत मैटर करता है। इसमें अगर आपका रूट स्टॉक अगर ख़राब है या कुछ दूसरा रूट स्टॉक डालता है तो आपको फ्रूटिंग आने में कम से कम 3 से 4 साल भी लग जाता है कभी कभी, और साथ में आता भी है तो काफ़ी कम फल लगता है। दूसरी बात रहता है एक और रूट स्टॉक आता है जिसमें आपका फ्रूट तो आपको लगता है, आपको कोई नर्सरी वाले आपको बतला देगा कि भाई इसमें जो फ्रूट है वो लग रहा है, या फ्लावरिंग स्टेज में दिखा के आपको प्लांट बेचता है, पर उसका जो रूट स्टॉक रहता है उतना अच्छा रहता नहीं। भले ही आपको फ्रूट लगेगा मगर काफ़ी कम लगेगा, और लगेगा तो आपको इधर जड़ में जाके लगेगा, इधर आपको फ्रूट लगेगा वो भी काफ़ी कम लगेगा। उसका खासियत ये रहता है कि इसे जब उसका जो रूट स्टॉक रहता है उतना ज़्यादा उसमें फ्रूट सेटिंग होता नहीं होता है। फ्रूट सेटिंग मगर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो भी ऐसा ब्रांचेस के ऊपर जाके फ्रूट सेट होता है। पर आपको अच्छा रूट स्टॉक लेंगे तो आपको इधर से ये जैसे निकलता है इस सब में सारे में आपको फ्रूट सेट होता है और फ्रूट काफ़ी ज़्यादा आता है, जो आपको फ्रूट भी आपको मंचिंग या हटाना पड़ता है सेब के प्लांट में। तो जब भी आप कोई भी नर्सरी से लेके आते हैं आपका ग्राफ्टिंग सेब का, तो वो आपको सबसे पहले उसका कंफर्म कीजिए कि उसका रूट स्टॉक है, उसका रूट स्टॉक कौन सा दिया है। आपको सेब प्लांट के लिए आपको रूट स्टॉक भी आपको बतला दूंगा कि इसका रूट स्टॉक कितने टाइप का आता है और कितना आता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा, पर इसमें आपको नहीं बतलाऊंगा। अब बात क्या आता है कि जब ये प्लांट आता है तो ये जो मेरा प्लांट है रूट स्टॉक है इसमें बतला दूँ तो ये सेब का जो बीजू होता है उसी का ये रूट स्टॉक है, क्योंकि दोनों मिल रहा है। ग्राफ्टिंग तो हुआ है मगर दोनों का दोनों आप देखेंगे तो मिला हुआ है, और जो ये रूट स्टॉक है इसी का है। मतलब सेब का जो बीज होता है उसी से उगा के उसी के ऊपर ये ग्राफ्टिंग किया गया है कलमी के द्वारा। इसमें भी फ्रूटिंग होता है, 1 साल में आ जाता है फ्रूटिंग। बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है मगर बहुत कम भी नहीं होता है। आप देखा जाए तो होता है फ्रूट सेटिंग और बहुत कम होता है। ये आपको 1 साल के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कौन सा रूट स्टॉक दिया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है।
अब आपको ऐसा कंफर्म करना है, कोई भी नर्सरी में जाके, बड़े बड़े नर्सरी में तो उन लोगों को मालूम रहता है कि कौन सा रूट स्टॉक के ऊपर काम करता है और कौन सा आपको सप्लाई करता है। या हरिमन शर्मा जी का जो नर्सरी है उधर भी आप जाके उनके वेबसाइट पे भी मालूम जाएंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा कौन सा रूट स्टॉक पे काम करता है, आपको एरिया में कौन सा रूट स्टॉक सबसे बेटर होगा, तो इसके ऊपर भी आपको पूरा अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको हमने गमले में कैसे लगाए। तो देखिए, आप जब भी गमले में लगाते हैं तो ऐसा प्लांट है तो आपको 1 साल के बाद ही फ्रूट लेना चाहिए, कभी भी 1 साल के अंदर आपको फ्रूट ना ले। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि इसको फ्रूट है वो आप कैसे सेटिंग कर सकते हैं और इसको कैसे लगा सकते हैं अपने गमले में। तो सबसे पहले देखिए, कभी भी कोई भी मिट्टी लेना है तो आपको इसमें आपको मिट्टी लेना है, वो आपको लेना है 60% मिट्टी लेना है। इसके बाद आपको 30% आपको इसमें देना है, वो आपका गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या कोई भी आपका कंपोस्ट है वो मिला सकते हैं। और 10% मिलता है वो आपको मिक्स, आपको जिसमें आपको देना है, आपको सरसों की खली देना है, नीम खली देना है। इसके बाद भी आप चाहिए तो इसमें ये क्या बोलते हैं, सिंग का जो खली आता है वो आप दे सकते हैं। तो ये सब को मिक्स करके आप 10% दे सकते हैं। इसके बाद ही आप इसमें रिपोर्ट कीजिए। 60% मिट्टी होना चाहिए, 10% आपका कोई भी कंपोस्ट हो जाए। गोबर की खाद आपको सबसे पुराना मिलता है, कम से कम 2 से आपका 3 साल पुराना आपको गोबर की खाद मिलता है, वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास जो भी कोई कंपोस्ट है, जैसे आप सब्जी किसी भी किचन वेस्ट है कोई भी आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मिक्स करने के बाद आप डाल सकते हैं। इसके बाद हो चाहिए तो आप थोड़ा सा फंगीसाइड कोई भी मिला सकते हैं, या नीम की खली है तो वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद आप मिक्स करके आप कम से कम ऐसे मेरे तरह से कम छोड़ दीजिए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद मिट्टी अच्छी तरह से ऐसा हो जाए, फिर आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सेब का प्लांट आपको रिपोर्ट करना है, मिट्टी बनाना है, तो आपको बतला दें ऐसा मिट्टी बनाइए, इसके बाद इसमें रिपोर्ट कीजिए तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। कभी भी आप डायरेक्ट मिट्टी बना के और गमले में लगा के पानी लगा के रिपोर्ट मत कीजिए। ऐसा तो करने में कुछ जाता नहीं, आप कर सकते हैं, पर जो मैं तरीका बतलाता हूँ वो तरीका आप करेंगे तो आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा, अच्छा ग्रोथ में भी रहेगा। अब हम आपको बतलाता हूँ इसको रिपोर्ट कर। तो जब भी मैं आपको हर वीडियो में यही बतलाता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो इसको ब्लेड से सीधा ऐसा कट मत कीजिए। इसको आप चाहिए तो हाथ से भी फाड़ सकते हैं, या आपका बोरी वोरी या किसी चीज़ का रहता है तो आप ब्लेड से सिर्फ ऊपर कट कीजिए ऐसा, और आपको निकल जाएगा। तो देखिए, सिर्फ आपको ऐसा फाड़ना है और देखिए, बाकी कुछ करना नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिक ही निकल जाता है। सिर्फ आपको हाथ से फाड़ेंगे। इसको कोई भी कटर या किसी चीज़ का यूज़ से आप मत कीजिए, इसमें आपका रूट कट सकता है, और रूट कटेगा तो फिर आपका प्लांट शॉक में जाएगा, या बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है आपके प्लांट में, या प्लांट शॉक में या डाईबैक या ख़त्म भी हो सकता है। हर प्लांट का अलग अलग नेचर होता है, तो सब प्लांट का अलग अलग नेचर होता है, अलग चीज़ होता है। तो ये चीज़ आप काफ़ी याद रखिए। देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइट रूट बन रहा है, मतलब ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ लेने वाला है। तो इसका जो आप ग्रो बैग यूज करते हैं वो कम से कम 12 इंच से ऊपर का ग्रो बैग यूज कीजिए, या 12 इंच का मिनिमम ग्रो बैग कीजिए अगर 1 साल का पुराना पौधा है तो। इसके बाद ज़्यादा उम्र का है तो फिर आप यूज़ कीजिए। मैं 12x12 का यूज कर रहा हूँ, और इसको 2 साल के बाद इसको मैं अब डायरेक्ट इसको 15 या 18x18 में शिफ्ट करूँगा, मगर शुरुआती दौर पे आप 12x12 में कीजिए। अगर इसमें फ्रूट सेट हो जाता है, फ्रूट चेक कर लीजिए, इसके बाद इसको सेट कर सकते हैं, या फिर से रूट का प्रूनिंग करके इसी में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। मगर आपको पहले शुरुआती दौर में 12x12 मिनिमम फ्रूट प्लांट के लिए ज़रूरी रहता है, उतना में आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब अभी मैं मिट्टी बना चुका हूँ, सिर्फ ऐसा हटाना है और ऐसा आपको लगा देना है। ऐसा इसको सीधा लगाना है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। और आप कोई भी फंगीसाइड मिला सकते हैं। मैं वैसे ऑर्गेनिक की तरह यूज़ करता हूं, तो मैं कोई भी फंगीसाइड नहीं डाला हूं। आप चाहिए तो फंगीसाइड मिला सकते हैं ताकि आपको प्लांट में कोई भी फंगस का अटैक ना हो। तो ऐसा करके दबा दीजिए, और ये आपका हो चुका है सेब का प्लांट। अब ऐसे करके लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो देखिए, ये सेब का जो प्लांट है ये अभी गमले में लगा चुका हूँ। अब इसमें जो अभी मैं वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें जो मैं अच्छी तरह से वाटरिंग करके मैं रखा हूँ, और अच्छा मैं काफ़ी तरह से इसको मैं मिट्टी पहले से इसको तैयार करके रखा हुआ था। तो अब इसको वाटरिंग करने का ज़रूरत नहीं है 2-4 दिन के लिए। 2-4 दिन के बाद इसका रूट अच्छी तरह से डेवलप होने लगेगा इसके अंदर। फिर मैं इसके बाद एक बार वाटरिंग करूँगा। फिर इसके बाद जब देखेंगे पानी सूख रहा है, फिर इसमें डेली का डेली वाटरिंग करना चालू कर दूँगा। मगर अभी फ़िलहाल इसमें वाटरिंग नहीं करना है, और ना ही इसमें कुछ भी
करना है तो ऐसे ही आप करके अपने सेब का प्लांट अपने छत गार्डन में, होम गार्डन में लगा सकते हैं। 3 वेराइटी होते हैं, तीनों का आपको मालूम ही होगा, मेरे वीडियो पे है। और तीनों में से कोई भी वेराइटी आप छत गार्डन, होम गार्डनिंग में लगाएंगे तो आपको अच्छा सेब खाने के लिए मिलेगा और काफ़ी अच्छा हेल्दी सेब भी रहेगा। तो ऐसा ही वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।